है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। जैसा कि अभी आप सभी देख सकते हैं, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन लिख के रखा है। आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। और ये मैंने क्वेश्चन जितना भी लाया है यहाँ पे, एक भी क्वेश्चन मैंने घर से या इधर उधर से जुगाड़ करके नहीं लाया है। ये पूरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, जो सरकारी एग्ज़ाम जो होता है ना, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, एक भी इधर उधर से नहीं जुगाड़ लाया गया है, जुगाड़ के नहीं लाया गया है। ठीक है, तो आप ये ना समझिए कि ये सब बेकारी क्वेश्चन है, ये बेसिकली पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी इस प्रैक्टिस सेट को बहुत ही अच्छी तरीके से अटेंड कीजिए। इन सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, रीजनिंग का क्या क्या लिखे हैं पता नहीं, एसएससी, रेलवे, टीचर, सीपीओ, एमटीएस, और जानते ही हैं किसी ऐसे मतलब मैथ रहे या फिर कुछ रहे, वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग एग्ज़ाम के लिए। लेकिन रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग सबका सेम होता है। मतलब आप एसएससी सीजीएल का रीजनिंग देखिए और एमटीएस का रीजनिंग देखिए, या फिर आप स्टेट एग्ज़ाम का रीजनिंग देखिए और आप टीजीटी पीजीटी वो सब भी देखिए, मतलब सब सेम रहता है। रीजनिंग का कोई हेर फेर नहीं होता है। तो आप रीजनिंग एक जगह से पढ़िए, कोई भी, खाली बैंक का छोड़कर, तो आपका आराम से हो जाएगा। तो ये आज प्रैक्टिस सेट कराने वाला है, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो अभी हम आपको एक एक बना के दिखाएंगे, अच्छे से अच्छे बेस्ट जो सोल्यूशन होंगे, और जल्दी से जल्दी। मेरा मेन मोटो ये रहता है कि टाइम कैसे बचाना है एग्ज़ाम में। तो हम आज बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, तो आपको भी सिखाएंगे एक एक क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो इधर उधर की बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले चलिए पहले नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है क्या रहा है। तो देखिए पहला नंबर में हमारा है, इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि दिखे अच्छी तरीके से। ठीक है ना दोस्त। तो देखिए पहला नंबर क्या है। पहला नंबर कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख अभियंता अभियंता दैट इज़ क्या, इंजीनियर, यहाँ ये क्या है, इंजीनियर को बता रहा है, इंजीनियर सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे देखिए अभियंता और रासायनिक अभियंता, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर और रासायनिक केमिकल इंजीनियर और इंजीनियर के बीच हमें संबंध दर्शाना है कि क्या है संबंध। क्वेश्चन समझ में आया आपको? अगर आया तो आप हमें बता सकते हैं आंसर इसका कमेंट करके, नहीं तो आप पॉज करके सोचिए क्या कौन सा आंसर होगा, तो हम बताते हैं चलिए आपको। तो देखिए कह रहा है क्या, अभियंता यानी कि इंजीनियर, इंजीनियर कहता है EEE लिखते हैं इंजीनियर। उसके बाद कह रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी SW इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद क्या है, केमिकल इंजीनियर यानी CHE केमिकल इंजीनियर। के बीच क्या संबंध है, ये पूछा है। तो देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और केमिकल इंजीनियर दोनों अलग अलग है, लेकिन है क्या, दोनों ही इंजीनियर की कैटेगरी में आता है, यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस टाइप से आपको संबंध बताना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये क्वेश्चन है भाई साहब, आप सोचिए, यहाँ पे 2 सेकंड लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए आप इस क्वेश्चन को। है बहुत आसान, लेकिन आपको सोचना होगा दिमाग में, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो होप आपने पॉज किया वीडियो को और फिर बनाने का प्रयास किया होगा। चलिए हम बताते हैं आपको कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ से 1 से 6 हो रहा है, अचानक जंप कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ हो रहा है, फिर थोड़ा जंप हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे कि 6 दूनी अगर हम 12 कर दें, 12 प्लस 3 15 हो रहा है, फिर 15 दूना 30 हो रहा है, घट गया। मतलब ये गुना का लॉजिक नहीं है, स्क्वायर का भी लॉजिक नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्क्वायर होता तो मतलब या 25 के आसपास होता, या फिर 64 के आसपास होता, या फिर 81 के आसपास होता। स्क्वायर का भी लॉजिक यहाँ हमको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे किस चीज़ का लॉजिक है भाई साहब, कैसे पहचानेंगे? तो हमको समझ में तो नहीं आ रहा किस चीज़ का लॉजिक है, तो कैसे पहचानेंगे? तो इसका पहचान करने के लिए हमें क्या करना होगा, बोलिए दोस्त, क्या करना होगा? ये साला मिटने में बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, तो कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो यहाँ पे हम जो अगर देखें तो 1 से 5 हो रहा है, यहाँ पे 1 से मतलब 6 हो रहा है, तो प्लस 5 का डिफरेंस हो रहा है किसका, तो 5 का डिफरेंस हो रहा है। फिर अगर हम 6 से 15 में जाएँ तो कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो देखिए ना, इधर 6 यानी 9 का डिफरेंस हो रहा है, यानी 9 प्लस हो रहा है। फिर यदि हम यहाँ से यहाँ आए तो कितने का प्लस हो रहा है, देखिए ना, 15 दूना 30, 2 कम हो रहा है, यानी कि 15 से 2 कम कर दिए तो कितना, 13 का हो रहा है। तो यानी पहले 5 फिर 9 फिर 13, फिर यहाँ से यहाँ देखें तो कितना हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो हम लोग 28 दूना कितना होता है, इधर 2 और इधर 5, 7 हो गया। 7 यानी कि 7 और 10, 17 का डिफरेंस दिख रहा है हम लोग को, 17 का डिफरेंस है। तो फिर इसका और इसका यहाँ पे क्या होगा, यही हमसे बेसिकली पूछा है। तो अगर हम और एक बार ध्यान से देखिए, चलिए हम कलम को चेंज कर लेते हैं, दूसरा कलम ले लेते हैं। तो देखिए अब अगर हम फिर से ध्यान से देखिए, अभी मेरे पास कलम नहीं ना है, इसलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन समझ सकते हैं। फिर देखिए ये 5 से यहाँ पे 4 हो रहा है, मतलब 5 और 4 9 हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 9 से 13 हो रहा है, प्लस फिर 4 हो रहा है। फिर यहाँ से फिर मतलब 17 हो रहा है, तो फिर यहाँ पे प्लस 4 हो रहा है। फिर तो यहाँ पे यहाँ से कितना होगा,
तो इस 17 से भी फिर से यहाँ से +4 होगा तो +4 हो जाएगा, यहाँ +4 होगा तो 17 और 4 कितना जुड़ जाएगा, 17 और 4 जुड़ जाएगा तो कितना होगा, तो 21 होगा। फिर 21 और 45 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, यानी 21 और 45 को जोड़ के हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 और 1 कितना 6 और 4 और 2 6, यानी 66 आंसर आ गया हमारा। कितना आ गया दोस्त, तो हमारा आंसर आ गया 66। तो इन सारी चीज़ों को हम मिटा देते हैं तो आंसर आ गया कितना, हमारा आंसर आ गया 66। तो देखिए 66 ऑप्शन पहला नंबर मिल गया हमारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, आपका तो फेवरेट होगा हमको जहाँ तक लगता है। बेसिकली सबका ही फेवरेट होता है, मेरा भी है, एक ज़माने में था, आज भी है। तो देखिए जिस फलक पर, ये मतलब दूध पिता बच्चा ही बना देगा। कहते जिस फलक पर 4 संख्या है, संख्या 4, उसके विपरीत फलक पर क्या होगा, यानी एक पासा है, ठीक है। पासा का अगर ऊपर में 4 है तो उसके कारण नीचे में क्या होगा, यही है बेसिकली क्वेश्चन। तो देखिए इसका बनाने का ट्रिक क्या होता है, सिंपल ट्रिक है। एक आप पकड़िए जिसमें दोनों में सेम हो, अगर 2 पासा का दिया है तो जिसमें जो सेम हो, जो अंक, उसको पकड़ना है। देखिए यहाँ 3 सेम हो रहा है और यहाँ भी 3 सेम हो रहा है, तो इस 3 को पकड़ लीजिए। नहीं दिखा आपको, दिखाते हैं, रुकिएगा। यहाँ पे देखिए 3 सेम है और यहाँ पे देखिए 3 सेम है, तो हम इस 3 को पकड़ लेते हैं, 3 को पकड़ लेते हैं। 3 दोनों जगह लिखना है आपको, सिंपली लिख दिया। अब घड़ी का डायरेक्शन कैसे होता है, ऐसे ऐसे खट 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 खट, घड़ी कैसे घूमता है, तो आपको भी ऐसे घुमा देना है, सिंपली घुमा देना है। तो देखिए 3 से घुमाइए, कितना होगा, 3 से 5 आ गया। फिर 3 से यहाँ पे एक लाइन लीजिए और 5 लिखिए, ठीक है। फिर देखिए 5 से घुमाइए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे दाग दीजिए और 6 लिखिए। उसी प्रकार इसको भी कीजिए, 3 से घुमाइए तो 1 आया घड़ी की दिशा में, तो 1 आ गया। फिर इसको इससे घुमाइए तो कितना आ गया, 2 हो गया, तो फिर 2 हो गया। यानी ये आ गया अपोजिट, यानी कि क्या, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है बंधु, तो ये देखिए यहाँ 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत फलक हो जाएगा 2, यानी ऊपर यदि 6 होता तो पासा के नीचे कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे देखिए 5 का अपोजिट 1 हो गया, 5 का अपोजिट 1 हो गया, तो इस 3 का अपोजिट क्या बच गया, तो पासा में 6 ही होता है बेसिकली, तो 2 ये हो गया, तो बस 4 बच गया था हमारा, 4 हमारा बच गया था। तो देखिए हमें पूछा कितना था, तो 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो 4 के विपरीत फलक पर ये 3 हो जाएगा। तो ये 10 आंसर आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई साहब रीजनिंग में तो मैथ घुसा दिया है, ऐसे भी आता है आजकल रीजनिंग क्वेश्चन, और हम क्या कर सकते हैं, हमने घर से तो नहीं लाया, सारा प्रीवियस ईयर है। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक, पहले जूम कर लेते हैं आपको ताकि अच्छे से दिख जाए, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आर राशि आर और एस और टी के बीच बांटा गया, यानी कि कोई धन है उसको तीनों के बीच आर एस टी और के बीच में वितरित किया गया ना, बांटा गया, और एस का हिस्सा 500 रुपया, यानी एस को 500 रुपया मिला। फिर कहता है आर और टी को समान धनराशि, यानी आर को जितना मिला उतना ही धन टी को मिला, ठीक है, और एस को कितना मिला, तो एस को 500 मिला, ये हमारा दिया हुआ है, एस को 500 रुपया मिला, ये हमारा क्या क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए टी का हिस्सा एस के हिस्से का आधा है, यानी टी का जो हिस्सा है वो एस के हिस्से का आधा है, यानी अगर इसका 2 है तो इसका कितना 1 है, इसका 2 है तो इसका 1 है, अनुपात हमने कर दिया, ठीक है ना दोस्त। इसका 2 है तो इसका 1 है, तो क्या कहता है, तो वितरित की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो टोटल धनराशि कितना बांटा गया, यानी टोटल हमसे पूछा है, टोटल धनराशि कितना हमने बांटा। तो देखिए एस का हमें पता है आर और टी क्या है, बराबर है, यानी आर और टी बराबर है, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, आर और टी बराबर है। यहाँ पे देखिए एस का दिया है 500 और एस का क्या आ रहा है 200, यानी 200 यूनिट बेसिकली किसके बराबर है, तो 500 के बराबर। तो अगर हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, और 500 को हमने 2 से भाग दे दिया तो कितना हो जाएगा 250, यानी इंटू 250 यानी 1 यूनिट का वैल्यू 250 है। ये बहुत किसी को नहीं समझ में आता, अब हमको पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा। और ये सब बेसिकली मैथ का थोड़ा पार्ट है, आप अगर मैथ मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये सब समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़े तो उस चैप्टर को आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है, ठीक ना दोस्त। तो ये 250 आ गया, 250 आ गया। तो अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 250, तो ये भी 250 हो जाएगा। और देखिए आर टी और एस कितना है, टी और आर बराबर है, टी और आर बराबर है, तो टी का जितना है उतना ही आर का है, तो आर को भी 250 हो जाएगा। तो 250 और 250 कितना होगा 500, और इधर देखिए 500 एस का 500, तो टोटल कितना, टोटल 1000 रुपया इन तीनों में बटा है, कितना दोस्त, तो टोटल 1000 रुपया बटा है। तो देखिए ऑप्शन में है 1000, तो हाँ ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सेकेंड में 1000 है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
तो ये है हमारा अलग क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए और बहुत सारे ध्यान से। चलिए समझने का प्रयास करते हैं हम आप साथ मिलकर, सबका साथ सबका विकास। चलो चलिए मोदी जी के साथ। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये बेसिकली मिरर इमेज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पेपर है, उसको गोल टाइप का है, ऐसे पहले एक बार मोड़ा गया यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरी बार यहाँ से ऐसे मोड़ा गया, फिर तीसरी बार ऐसे मोड़ा गया, ठीक ना। तो बोला फाइनल जब इसको खोलेंगे तो कौन सा फिगर बनेगा इन चारों में से कौन सा फिगर बनेगा, ये पूछा है। तो आप जानते हैं फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन का क्या होता है, सिंपली इसका एक फंडा होता है। देखिए ऐसे 4 भागों में बांटा हुआ है ना, तो यहाँ पे एक ऐसे दिया हुआ था, तो ऐसे अगर दिया है तो ये जब खुलेगा तो बेसिकली ये मतलब मिरर के हिसाब से खुलता है। मिरर कैसे होता है उसी टाइप से। तो देखिए मिरर वाटर मिरर, तो ऐसे इधर है तो इधर कर देंगे तो किधर इधर हो जाएगा, ऐसे तीर मारेगा फिर इन दोनों को खोलिएगा तो एक इधर तीर मारेगा और एक इधर तीर मारेगा, तो मतलब चारों तरफ से मारेगा। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, देखिए इधर उधर है, ये भी नहीं होगा, इसमें 3 है, ये भी नहीं होगा। देखिए इसमें चारों तरफ एक ही सब तरफ मुँह किया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये खुलेगा तो मतलब ये हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें इसको कैसे बनाना है भाई साहब। देखिए BMQ क्या है, BMQ भी ये लंथपंथ कर दिया है, तो मेरे दोस्त होगा रोस्ट, तभी तो समझ आएगा। तो बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, बी का प्लेस वैल्यू मतलब बी कितने स्थान पर, जैसे ए 1 पे आता है उस तरह बी 2 पे आता है, तो बी किस पे आता है, तो बी 2 पे आता है। और ई कितने पे आता है, ये आता है 5 पे, और क्या ये एच, ये सब आपको याद होना चाहिए। कितना हम लिख के यार बता सकते हैं आपको। तो आपको अगर याद नहीं हो रहा तो नीचे वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक होगा, आप वहाँ से जाकर बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। हमने पूरा याद करा दिया है। आप 2 सेकंड में ये सब, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपके माइंड में आने के लिए कि किसका कितना प्लेस वैल्यू होगा। इस तरीके से हमने रटा के रखा है, ठीक ना दोस्त। तो आप जाकर देख सकते हैं वीडियो को। अब अगर हम यहाँ पे अगर आपको बताने लग गए तो हो गया कांड। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है। देखिए 2 से कितना हो गया, 2 से 3 बढ़ गया, 2 और 3 5, 5 और 3 कितना 8, 8 और कितना 8 और 3 कितना हो जाएगा, तो 8 और 3 हो जाता है दोस्त 11। 11 का किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो 11 के का प्लेस वैल्यू होता है। तो यानी पहले में के होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा फर्स्ट नंबर आंसर हो गया। अगर आप और एक बार चेक करना चाहें तो चलिए ओ को पकड़ लीजिए। तो ओ से क्यों होने में कितना लग रहा है, तो देखिए ओ यानी 15, 15 से 2 बढ़ गया, 17, 17 2 19, 19 से 2 कितना 21, 21 यानी यू, यही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यह हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेसिकली किसका है, तो ये मैथमेटिक्स पता नहीं किसका है, लेकिन है बहुत ही। हमको देखिए चैप्टर का नाम नहीं पता, लेकिन जब हम टेस्ट देते हैं ना तो हमारा एकदम बहुत ही अच्छा नंबर आता है। मतलब ऐसे बेगारी भी नहीं है। चैप्टर हमने नहीं रटे, हम जानते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। चैप्टर जान के क्या करेंगे यार, क्वेश्चन हमें बनाना है एग्ज़ाम में कोई चैप्टर का नाम लिख के थोड़ा ना हमको क्वेश्चन देगा, हमको डायरेक्ट आ जाएगा। तो हमको भी डायरेक्ट सीखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है यदि के का अर्थ क्या है, गुना है, एल का अर्थ क्या है, प्लस है, एम का अर्थ ये है, तो इस समीकरण को में रखिए इन सारे मतलब चिन्हों को और हमारा आंसर निकालिए। तो आंसर कितना होगा वो ये पूछा है बेसिकली। तो चलिए रख देते हैं। तो देखिए 32 है, 32, 32 की जगह फिर क्या है एन का वैल्यू कहाँ गया, एन, अरे एन तू कहाँ भाग गया, तो ये माइनस है, एन का वैल्यू माइनस है 10 है। फिर देखिए क्या है के का अर्थ क्या है, के का अर्थ गुना है, फिर गुना है एल -10 के इंटू गुना, फिर देखिए 2 यानी 2 लिख दीजिए, फिर एल यानी कि एल बड़ा वाला एल कहाँ गया, तो एल आ गया प्लस आ गया एल, फिर देखिए कितना 90 है, तो 90 लिख दीजिए। फिर देखिए क्या है 90 के बाद फिर एम है, एम कहाँ गया जी, एम 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 का अर्थ डिवाइड है, तो एम का अर्थ क्या आ गया, डिवाइड आ गया। अगर गलत हो तो आप बता भी सकते हैं हमें, मिस्टेक इंसान से ही होता है ना। फिर देखिए क्या है एम के बाद 18 है, तो 18, ठीक ना दोस्त। अब हमें सिंपली क्या करना है, अब हमें काट पीट मचाना है। तो काट पीट मचाने में आप तो माहिर है हमसे भी। तो देखिए पहले भाग किया जाता है बोर्ड मास नियम के अनुसार। तो पहले हम डायरेक्ट करते हैं 9 से कितना आ जाता है 18 पंचे 90, 38 38 54 72 पंचे 90, यानी 5 बार में चला गया। ठीक दोस्त। अब देखिए ये गुना हो जाएगा, 10 दूना क्या हो जाएगा, 10 दूना हो जाएगा 20। अब देखिए 32 में 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 32 में 20 जाएगा तो बचेगा हमारा 12। तो 12 और 5 इधर कितना आ गया, 12 और 5 आ गया हमारा 17, यानी हमारा आंसर आ गया 17। तो देखिए दूसरा नंबर आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बेसिकली इसका क्वेश्चन है, मतलब कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चन है, लेटर कोडिंग डिकोडिंग है। तो कैसे करेंगे, एक बार आप बनाने का प्रयास तो करिए मेरे दोस्त, हम ही बकते जाएंगे क्या, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप भी बनाने का प्रयास करिए। तो देखिए क्या कह रहा है,
आई का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो आई का प्लस वैल्यू होता है 9। आई का प्लस वैल्यू होता है दोस्त 9, यानी यहाँ 9 है, 9 से फिर एल हो रहा है, 9 से एल हो रहा है, यानी 9 से एल कैसे 9 यानी 12, 9 से 12 करने में, क्योंकि आई का क्या होता है, आई का होता है 9, और देखिए एल का होता है 12, एल का 12, तो 9 से 12 होने में कितना लगा, कितना होगा, तो देखिए 9 से 12 होने में 3 प्लस किया गया, फिर देखिए 12 से कितना हो रहा है, फिर एल से हो रहा है 20, हैं जी, नहीं ये 20, इसका लॉजिक थोड़ा ना है, हम भी कहाँ कहाँ क्या क्या कर देते हैं। हटा, तो जा घूमने जा रहे, घूमने नहीं जा रहा है सलाह, छोटा आदमी है। अब देखिए इसका जैसे संबंध है उसका इसी का यहाँ पे क्या आएगा, यही पूछा है, मतलब इसका इसके साथ जैसा संबंध है, किसी कोड भाषा में इसको ऐसे लिखा गया, तो इसको कैसे लिखेंगे उसी कोड भाषा में, यही बेसिकली क्वेश्चन है। तो हमारा कितना जोड़ दिया है, 3 जोड़ा गया है। उसी प्रकार अगर हम देखें ध्यान से, तो देखिए यहाँ ए से डी होने में कितना लग रहा है, फिर से 3 जोड़ा गया है। फिर देखिए यहाँ आर से यू होने में, आर यानी 18 से 21 होने में कितना, यू का प्लस वैल्यू 21 होता था, 18 से 21 होने में कितना जोड़ा गया, तो फिर से 3 जोड़ा गया, यानी 3 और 16, यानी 13 और 3 कितना हो जाता है 16, फिर से 3 जोड़ा गया है। ठीक ना दोस्तों, यानी +3 का लॉजिक है। तो हम समझते हैं इतना +3 के लॉजिक को, तो आप भी समझते होंगे आराम से। तो क्या यार ये हिल क्यों गया, इतना हमें सताओ ना, तुम्हें भूल पाना हो जाता है बड़ा मुश्किल। हम तो सोचे थे कि गए सही में क्वेश्चन चला गया मेरे दोस्त, 1 सेकेंड क्वेश्चन हुए भाग गया। अब इसको फिर से हमको चेंज करना होगा, अब क्या कर सकते हैं यार, माफ़ करना दोस्त, क्वेश्चन भाग गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, न ले आए क्वेश्चन, चलिए छोड़ देते हैं, दूसरे दिन बता देंगे उस क्वेश्चन को। अब क्या करें, हम भाग गया, अब कंप्यूटर से ही भाग गया, तो अब कहाँ से उठा के उसको लाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है, 729 का संबंध जिस प्रकार 512 से है, उसी प्रकार 343 का संबंध किससे होगा, ये क्वेश्चन है बेसिकली। ये कोडिंग है, डिकोडिंग का, नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। तो नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भराएगा, ये बेसिकली पूछ रहा है हमसे। तो कैसे पता करेंगे, तो पता करना बड़ा ही आसान है। क्या है मेरे दोस्त, तो बड़ा ही आसान है पता करना कि कैसे। अब इसको हम नहीं भागने देंगे, अब जितना हो जाए लॉक लगा के अटका के रखेंगे, इसको नहीं भागने देंगे। तो देखिए 729, आपको इसमें क्या होना चाहिए, आपको इसमें टेबल याद होना चाहिए, मतलब टेबल क्या, स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर होता है ना, जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, उसी टाइप से स्क्वायर आपको याद होना चाहिए मिनिमम। मैं क्या बता रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ। स्क्वायर आपको 50 तक होना चाहिए, और क्यूब जो होता है, क्यूब होता है, जैसे 2 का क्यूब कितना होता है, 2 क्यूब 8 होता है, तो क्यूब आपको याद होना चाहिए। क्यूब आपको मिनिमम कितना तक का याद होना चाहिए, तो एज ए ब्रदर अगर आप मेरी सलाह माने तो आपको 20 तक का तो क्यूब याद होना ही चाहिए। ठीक है ना दोस्त, तो मुझे भी है, आपको भी याद होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्यूब का रोल बहुत बड़ा होता है। जैसे यहाँ देखिए ये जो आपको दिख रहा है 729, ये किसका क्यों है, तो ये आपको अगर क्यों याद होगा ना, तो आप इसको 1 सेकंड में बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए 729 किसका क्यों है, तो 9 का क्यों है 729। 512 किसका क्यों है, तो 8 का क्यों है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा है, यानी 343 7 का क्यों है। तो देखिए ये 8 का क्यों एक कम करके क्यों लिखा है आंसर, तो ये 7 है, तो 6 का क्यों कर दीजिए। 6 का क्यों कितना होता है, 6 का क्यों 216 होता है, तो 216 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तब देखिए ये तो क्वेश्चन हर बच्चा बना देगा, ये छोटा क्वेश्चन है, छोटा क्या है, छोटा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हम बड़ी आसान तरीके से बताएंगे आपको। ये देखिए यहाँ पे एक क्या है, ये एक अर्धगोला है, ये भी एक अर्धगोला है, ये भी एक अर्धगोला है, लेकिन ये क्या है, ये पता नहीं क्या है, साला एक चाप जैसा लग रहा है। तो यही बेसिकली विषम हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ABC, यस C नंबर आ जाएगा आंसर। तो ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्या करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ भी है वही विषम छानना, यानी एक बेजोड़ है, 3 किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करता होगा, एक हट के है, एक पागल चोट्टा है। तो पागल चोट्टा को खोजना होगा, कैसे खोजेंगे, तो देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं, तो इसमें कुछ हमको संबंध दिख नहीं रहा है। इसमें देखते हैं 4 का क्या है, 4 का है दोस्त 64, यानी 4 का 4 16 16 4 64, यानी 4 का दोस्त क्या है, क्यों। देखिए यहाँ भी क्यों का जरूरत पड़ा। 6 का क्यों कितना होता है, 6 का क्यों 216, 6 का क्यों। और आप अगर एक बार खाली एक बार अगर क्यों याद कर लीजिए, स्क्वायर याद कर लिए, क्यूब याद कर लिए, तो आप इतनी बार जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो इतना बार आपके सामने आएगा कि आपका माइंड में ऐसे ऐसे चिपक जाएगा, ऐसे ऐसे करके चिपक जाएगा, समझे ना। तो आप एक बार याद करने का प्रयास तो कीजिए मेरे दोस्त।
तो अब देखिए आप होता है या नहीं होता है। हे राम, फिर से भाग गया। इसको अब नहीं जाने देंगे, हम इसको पकड़ के ही ले आएंगे। देखो तुम इस क्वेश्चन को भागने दे दिया ना तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा। कैसे लाएंगे? ऐसे करके लाएंगे। चलिए ले आया क्वेश्चन को, फिर से इसको भगाते हैं यहाँ से। अरे भाग जा तू भाग जा मेरे डर से, नहीं तो पकड़ के तेरा बाप तेरी शादी करा देगा। कहाँ गया जी? इसको लॉक लगा दिए, अब इसको हटाते हैं। देखिए हाँ, तो कहाँ गया? यार साला हट ना हट ना हट ना, एक बार में हटने में तुम लोग का लगता है, परेशान करके रख देता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 9 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर, तो 9 का क्यों है ना यार? 9 का क्यों? 9 का क्यों कितना होता है? 729 होता है। तो यहाँ पे 9 का क्यों, लेकिन ये किसी का क्यों नहीं है। देखिए 7 का क्यों होना चाहिए। 7 का क्यों कितना अच्छा 343 होना चाहिए, लेकिन 343 नहीं है। दैट मीन्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें भी देखिए विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से अलग हो, यानी कि ये किसी न किसी को फॉलो करता है। एक है इसमें पागल चोट्टा, उसको खोजना है। कैसे खोजेंगे? तो फिर से वही दिमाग लगाना होगा हमें। इसको भी लॉक करते हैं, नहीं तो ये भी भागने का भी प्लान बना लेगा। हमने इसको भी लॉक कर दिया। अब देखिए कैसे पकड़ेंगे। PONML, पॉनमल ने क्या लिखा है पता नहीं, क्या लिखा है आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट बनाते हैं। देखिए P का प्लेस वैल्यू, और मैं बार बार तो दिख रहा है ना कितना रीजनिंग में मतलब 90% हमको लगा खाली प्लेस वैल्यू का काम है। क्या नॉन वर्बल को छोड़ के खाली प्लेस वैल्यू, खाली प्लेस वैल्यू, जहाँ देखो प्लेस वैल्यू। तो देखिए P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो P का मेरे दोस्त प्लेस वैल्यू हो जाता है कितना, तो 16 हो जाता है। फिर देखिए O का कितना होता है 15, एक कम। P का 16, एक कम 15, 15 से एक कम फिर 14, 14 से एक कम 12, M का 12, फिर 12 से एक कम M का कितना होता है, M का 13 हो जाता है। फिर 13 से एक कम क्या 12, 12 बजे लंच किया जाता है, यानी L का प्लेस वैल्यू कितना है तो 12, यानी एक एक कम हो रहा है सब में। इसमें भी देखिए यानी इधर से आप पढ़ सकते हैं GHIJK, इसमें भी वही है। तो BA, ये तो देखिए गलत लग गया। देखिए इसमें VWXYZ, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। ये क्योंकि ये घट गया, ए के बाद बी हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया, यानी पहले रहता तो हो जाता है आंसर, लेकिन उल्टा पुल्टा कर दिया इसलिए गलत हो गया और ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। जैसे कि इसमें भी वही है कि विषम को छांटना है। विषम अक्षर संख्या युग्म को निर्धारण करें, यानी एक पागल चुट्टा है उसको खोजो। कैसे खोजोगे? तो देखो यहाँ पे क्या है, घोड़ा अस्तबल, मनुष्य गैराज, सुअर क्या है शुक्रशाला में, क्या गाय गौशाला है। तो देखो घोड़े का रहने का स्थान क्या होता है, घोड़े का रहने को स्थान को अस्तबल कहा जाता है। सुअर के रहने के स्थान को सुकरबल, जहाँ पे सुअर सोता है रात में। गाय जहाँ पे रहता है उसको गौशाला कहा जाता है। उसी तरह मनुष्य जहाँ रहता है उसको क्या कहा जाता है, गैराज। नहीं मेरे दोस्त, मनुष्य रहता है घर में, गैरेज में थोड़ा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और यही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन जो जो पढ़े होंगे वो आराम से बना देंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम थोड़ा आपको हिंट देते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन में 3 चीज़ 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला क्या चीज़ है, पहला आपको अगर यहाँ पे प्रेजेंट में जी रहे हैं, ठीक है, आपका एक पीढ़ी ऊपर होगा। जैसे कि आपका बाप है तो आपके बाप को यहाँ ऊपर ऐसे करके बंद करना, ठीक है। आपका माँ होगा तो माँ को ऐसे गोल करके, यानी कि मेल को, यानी मेल अगर दिखे आपको, मेल दिखे तो मेल को आप ट्रैंगल से बंद कीजिए, और फीमेल को दिखेगी तो क्या आ जाएगा, फीमेल को जीरो मतलब घेरा बना दीजिए, गोल घेरा बना दीजिए, ठीक है। और अगर पति पत्नी का सिंबल दिखाना है तो क्या करना है, प्लस दे देना है। और अगर भाई बहन का तो कुछ नहीं देना है, ये सिंपल ही। अगर आपका है और यदि आपका बाप है, आपका बाप है तो आप ऊपर लिखिएगा, और आपका बेटा है तो क्या नीचे लिखिएगा, ठीक ना दोस्त। आपका बेटी है तो ऐसे, आपका माँ है तो ऐसे, और माँ और किसमें, इसमें प्लस का चिन्ह है। लेकिन ये क्या है, आपका बेटा बेटी है, बेटा बेटी में प्लस चिन्ह नहीं तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मतलब अगर प्लस दे देंगे तो ये आपका बेटा ने जो शादी करके लाया है वो हो जाएगा, आपका बेटा बेटी नहीं होगा। तो ये बेसिकली मतलब लॉजिक है। यहाँ तक समझे? ओके, समझ रहे होंगे शायद। अब चलिए फिर से हम आगे बताते हैं आपको। तो यार हटना काहे परेशान करता है अपन को। अब देखिए फिर से ये लॉक नहीं है, इसको फिर से हमको लॉक करना होगा। अब कल से जब हम आएंगे ना ये सब बनाने के लिए, तो हम इसको पहले लॉक करके आएंगे। मतलब जैसे ये हिलेगा तो ही ना दिक्कत देगा, हिलेगा ही नहीं तो दिक्कत नहीं देगा। तो इसको हम लॉक करके कल से आएंगे, ठीक ना दोस्त। तो देखिए हम क्या बता रहे थे आपको, तो हम समझा रहे थे। तो वो तो हो गया, और क्या है, और कुछ बताना है? हाँ, तो और कुछ नहीं, इतना ही है। तो देखिए क्या कर रहा है कि TA का पत्नी है, तो इसको आप अगर जल्दी जल्दी बनाना चाहिए। जैसे TA का पत्नी है तो क्या कीजिए, ये जो कॉमा के बाद जो है उसको
वहीं रहने दीजिए, उसको लपक लीजिए। जैसे टी ए का पत्नी है, यानी टी ए का पत्नी है, पत्नी है मतलब क्या, टी पत्नी है किसका, ए का, यानी टी को पत्नी बनाना है, टी को तो पत्नी को क्या कीजिए, गोल से, फीमेल है तो गोल से बंद कर दीजिए। और एक ही क्या पत्नी है, यानी ए है पत्नी, इसका पति क्या है, ए है, तो ए को ट्रायंगल में बंद कीजिए और इन दोनों के बीच क्या दीजिए, प्लस का निशान दीजिए। ठीक है दोस्त, ये पी ए का पुत्र है, यानी कि पी क्या है, पुत्र है, किसका पुत्र है, तो ए का पुत्र है, यानी पी पुत्र है। ए के नीचे आ जाएगा पी पुत्र है, पुत्र के लिए बेटा है, इसलिए इसको ऐसे घेर दीजिए ट्रायंगल में। फिर देखिए आर टी का पुत्र है, यानी टी का भी एक पुत्र है, क्या है, टी का पुत्र है आर, आर भी टी का क्या है, पुत्र है, इसको भी ट्रायंगल में बंद कर दीजिए। बी पी का क्या है, पुत्र है, यानी बी भी पुत्र है, किसका, पी का पुत्र, यानी पी का एक और बेटा है, यानी कि पी का बेटा का नाम क्या है, बी, बी भी ये क्या है, बेटा है, इसको भी ट्रायंगल में बंद कर दीजिए। फिर देखिए एस पी का पुत्र है, यानी एस भी पुत्र है, पी का पुत्र का क्या नाम है, एस है, यानी एस पुत्री है मेरे दोस्त, एस क्या है, पुत्री है, ध्यान से देखिए, एस क्या है, पुत्री है, पुत्री, एस पुत्री है, यानी कि एस पुत्री है किसका, पी का, एस पी की पुत्री है, तो इसको हमने पुत्री बना दिया। ठीक है, अब पूछा है आर और आर बी से कैसा संबंध है, तो इस जो भी से के साथ चिपका है उसको गोली मारना है और उसके बाद वाले को क्या करना है, लपक लेना है। तो बाद वाले को लपकेंगे मतलब आर, तो आर क्या है हमें देखना है, तो आर क्या है, तो आर बी से कैसा संबंध है, यानी आर क्या है, किससे, बी से, बी से, तो बी का कौन होगा, आर, तो देखिए बी का बाप का चाचा हो जाएगा, तो चाचा देखिए यहाँ पे, यानी आर क्या है, चाचा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा चाचा। ठीक है ना दोस्त, तो ऐसे करके आपको बनाना है, इसमें हमने बहुत ज़्यादा टाइम खर्च कर दिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यह है हमारा अलग सा क्वेश्चन, क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहते हैं यदि एक निश्चित कूट भाषा में फ्लाइट को ये लिखे इसके रूप में HKIJ के रूप में लिखा जाता है, तब इसको कैसे लिखेंगे, कैसे कूट करेंगे बताइए। तो सिंपली देखिए ऐप, इस ऐप को मतलब पकड़ लीजिए, किसको, इस ऐप को, तो ऐप देखिए ऐप कितना होता है 6, और देखिए एच कितना होता है 8 होता है, फिर देखिए आई आई 9 9, और कितना होता है 9 2 11 हो जाता है, यानी 2 2 बढ़ रहा है, यानी 6 से 8, 9 से 11, फिर 7 से 9 हो रहा है, फिर देखिए 20 से 22 हो रहा है, यानी प्लस 2 हो रहा है। तो सिंपली क्या होगा, डी डी यानी कि 4 4 और 2 6 6, यानी ऐप होगा, तो ऐप आ गया। ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू यानी कि कितना, डब्ल्यू यानी कि 23 24 25, यानी वाई हो जाएगा, तो ऐप वाई ये आ गया। फिर देखिए टी वाई है, एफ टी है, यानी यही आंसर आ गया हमारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में दोस्त क्या है, दम है, क्या है, इस क्वेश्चन के छाती में दम है दोस्त। तो देखिए दोस्त यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, एरो दिख रहा है, एरो एक देखिए काउंट कीजिए, 1 एरो 2 एरो 3 एरो 4 एरो 5 एरो, देखिए 3 और 2 5 एरो, फिर यहाँ देखिए 4, फिर देखिए 3, तो यहाँ कितना एरो होगा, तो यहाँ दोस्त 2 एरो होगा। तो पहली बात तो 2 एरो होगा, तो सभी ऑप्शन में 2 एरो है, ऐसे हम छाप नहीं सके। चलिए हम कुछ और देखते हैं। पहला देखिए, पहला उधर तीर मार रहा है, फिर इधर मार रहा है, फिर उधर मार रहा है, फिर इधर मार रहा है, फिर उधर मार रहा है, उसी प्रकार इधर, फिर इधर इधर इधर, फिर उसको इधर इधर इधर, तो दूसरी बार क्या होगा, एक बार इधर मारेगा, फिर दूसरी बार इधर मारेगा, तो इधर ये ऑप्शन गया, ये भी गया, देखिए इधर है फिर इधर है, ये ऑप्शन हो सकता है, क्या होगा ही इसमें, देखिए फिर ये भी गलत हो गया क्योंकि इधर तीर मार दिया, पहले इधर मारना चाहिए, तो ये ऑप्शन हो गया इधर और इधर, तो हमारा ये आ गया आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये हमारा आ गया तीसरा, चौथा, पाँचवा, 10वां, कितना नंबर है पता नहीं, हमको भूल गया नंबर का काउंटिंग करते करते। तो बताइए इस वाट के स्थान पर क्या होगा, इस फिगर को हमें पूरा करना है। तो देखिए इससे पूरा होगा, आराम से हो जाएगा। देखिए लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे एक स्क्वायर है, यानी कि एक क्या है, वर्ग है, और यहाँ पे एक गोला चाहिए हम लोग को, तो ये तो फेल हो गया। तो देखिए ये है आंसर। इसको देखिए तो यहाँ पे देखिए ऐसा है, और जबकि हमको चाहिए कि ना ऐसे चाहिए, तो ये भी गया गलत। फिर इसमें देखिए, फिर इसमें भी ऐसा है, लेकिन हमको चाहिए ऐसा। ठीक है ना दोस्त, तो इसको पूरा करने के लिए ना, तो ये आ गया हमारा आंसर, और ये सारा गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन, इसमें क्या करें, LAVIS को 6 से कूट किया था, उसी प्रकार से इसको क्या कूट करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन बहुत फंसाने लगे, बहुत ईजी है, लेकिन आप अगर नहीं ध्यान से देखिए ना तो गलत हो जाएगा। देखिए इसका हम कुछ नहीं कर सकते, LAVISH, अगर हम इसका जो प्लेस वैल्यू है उसको अगर जोड़ेंगे प्लेस वैल्यू को, तो 6 का 12 1 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यदि हम इसका अपोजिट लेंगे, L का जैसे 12, तो उसका L का क्या O यानी 15, अपोजिट का भी जोड़ करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा हो गया, यानी हम इसका जोड़ नहीं कर सकते। तो इसमें दूसरा क्या लॉजिक लगा सकता है, तो एक बार देखिए कितना लेटर है, L 1 2 3 4 5 6, यानी 6 है, यानी LAVISH 6 है, तो 6 लिखा गया। उसी तरह से इसमें कितना है, ये सला फिर से दिमाग ख़राब करने लगा मेरा। तो देखिए यहाँ पे कितना है, आजा 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 सामने जिंदे यानी के तले, आजा दरी वाड़ी नीली आसमान के तरे जय हो। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 1 2
3 4 5 6 6 है। यहाँ पे कितना है? 6 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन। कह रहा है क्या? इस आकृति को इन फिगरों में से किसी में एक में घुसा के छुपा के रखा गया है, तो खोजना है हमें किस आकृति में है। चलिए आप देखते हैं आपका आँख कितना है। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। तो दोस्त देखिए कैसा है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, ठीक ना। तो इसमें है, इसमें तो देख के नहीं लगा क्योंकि ऐसा होना चाहिए था, नहीं है। देखिए इसमें किसमें बोलिए ना, इसमें देखते हैं। चलिए इसमें तो देखिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा तो है लेकिन बीच में लाइन तो नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक ना दोस्त। अब इसमें चलिए चेक करते हैं। इसमें ऐसे होना चाहिए था, ऐसे वाला नहीं है, ये भी गलत हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें कहाँ पे है? तो देखिए एक बार ऐसे है ये वाला, फिर देखिए ऐसे है ये वाला, और देखिए ये वाला ऐसे है। नहीं दिखा आपको? चलिए हम दिखाने का प्रयास करते हैं। कैसे? अपनी आँखों से दिखाते हैं। भाग गया। अब आपको दिखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो क्वेश्चन भाग गया। कल से हम इसको फिक्स करके आएंगे। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आ गया हमारा मज़ेदार क्वेश्चन। कैसे बनाइएगा इसमें? इसको कह रहा है जिस प्रकार 28 20 और इससे 6 बना है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या आएगा? क्या बोला दोस्त? तो यहाँ पे क्या आएगा? इसको चलिए हम परमानेंट करते, नहीं तो ये भी भाग जाएगा, ठीक ना दोस्त। तो परमानेंट कर दिया हमने। तो उसी प्रकार से क्या बोल रहा है कि क्या आएगा यहाँ पे? कहाँ पे? तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जैसे जिस प्रकार इन दोनों का यूज़ करके यहाँ पे आया है, उसी प्रकार इन दोनों का यूज़ करके इस जगह पे क्या आएगा। तो यही है हमारा क्वेश्चन। तो कैसे बनाना आपको बताना है। किसको बताना है? तो आपको, क्योंकि हम तो अभी एग्ज़ाम देने जा नहीं रहे हैं। एग्ज़ाम देने कौन जा रहा है? तो आप जा रहे हैं, तो आपको ही बताना होगा मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं। अगर हम 28 और 20 को जोड़े तो 6 बना सकते हैं, तो देखते हैं। चलिए तो 28 है, 28 और 20 है, जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? इधर 8 हो जाएगा, 2 और 2 इधर 4, 48। 48 को अगर हम कितना से भाग दें? 6 8 यानी 8 से भाग देते तो 8 6 48 बराबर कितना आता है? 6 आता है। यानी कि इन दोनों को जोड़ के अगर हम 8 से भाग देंगे तो आंसर बन रहा है। वही इसमें करते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 8 8 16 16 का 6 हाथ में रहा, 1 3 और 1 4 और 1 5 56। 56 को ये 8 से भाग देते तो कितना आ रहा है? तो 7 आ रहा है। यानी इन दोनों को जोड़ के अगर हम किससे भाग दें? 8 से भाग दें तो हमारा आंसर बन रहा है मेरे दोस्त। तो इसमें भी वही करते हैं। तो देखिए 7 और 3 कितना हो जाएगा? 7, इधर 7 और 3 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 का 0 हाथ में रहा 1, और इधर देखिए 2 और 1 3 और 1 कितना? 4 4 आ गया। 4 को यदि 8 से भाग दे तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। यानी 5 हमारा आंसर बन रहा है। तो देखिए 5 ऑप्शन में है, तो हाँ ये रहा हमारा 5। तो 5 मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्त 5। अब देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली देखने में लग रहा है बाघ जैसा। कैसे लग रहा है? बाघ जैसा। चलिए जूम करते हैं, आपको थोड़ा पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा है? डरावना लग रहा है कि खा जाएगा हम लोग, इतना बड़ा है, लेकिन इसका जान बहुत ही छोटा है। मतलब इसमें दम ही नहीं है क्वेश्चन में सारा। कुछ खाना नहीं खाया मैंने बात क्वेश्चन, इसलिए दम ही नहीं है क्वेश्चन में। तो हम अभी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, एक चूहा कहता है पूरब की ओर 20 मीटर भागता है। क्या करता है? 20 मीटर भागता है और फिर दाएं और मुड़ जाता है, फिर 10 मीटर भागता है इधर उधर, फिर दाएं मुड़ता है, फिर 9 मीटर भागता है, और फिर वो पुनः बाएं मुड़ जाता है, और फिर 5 मीटर और भागता है, और फिर क्या करता है? बाएं मुड़ जाता है, और फिर 12 मीटर और भागता है, और फिर अंत में वो बाएं मुड़ जाता है और 6 मीटर भागता है। तो अब चूहा किस दिशा में है? अगर आप इस क्वेश्चन को अगर ऐसे दिमाग में सोचते सोचते बनाए बिना ट्रिक से, तो आपका माथा जानते हैं कैसे हो जाएगा? कैसे बोलेंगे? करंट लगने के बाद इंसान का कैसे हो जाता है? उस टाइप का हो जाएगा, बिना करंट लगे ही। तो इस क्वेश्चन को आप क्या नहीं कर सकते? तो आप बिना मतलब ट्रिक के आप नहीं बना सकते, ट्रिक तो लगाना होगा। देखिए हमें क्या नहीं पूछा है? हमें एक चीज़ यहाँ पे नहीं पूछा गया है। क्या? तो वही हमारा बेसिकली पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ हमें ये नहीं पूछा है कि कितना मीटर, यानी जहाँ से चलना स्टार्ट किया था उससे अब जहाँ एंडिंग पॉइंट उससे कितना दूरी चला, ये हमसे नहीं पूछा है। ये एक अच्छी बात है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है। सबसे पहले देखिए क्या करना है। कह रहा है एक चूहा क्या करता है? पूरब की ओर भागता है, पूरब दिशा की ओर। कहाँ? पूरब की दिशा की ओर। तो हमें पूरब बना लेना, यानी पूर्व। पौधर्घ वो मेरे पूर्व। पूर्व को क्या कहते हैं? ईस्ट कहता है, ईस्ट इंग्लिश में। पूरब की ओर भागता है, ठीक है ना दोस्त। क्या किसकी ओर भागता है दोस्त? तो पूरब की ओर भागता है। तो सिंपली पूरब आपको लिख लेना है। पेन का थोड़ा साइज हटाना होगा। पूरब की ओर भागता था, हमने पूरब लिख लिया। अब देखिए जितनी बार लेफ्ट मुड़ा है उसके बाद जितनी बार राइट मुड़ा है सिंपली आपको लिख लेना है। तो कितनी बार देखिए भागता है, और देखिए दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा यानी कि राइट मुड़ा, फिर देखिए क्या होता है? फिर पुनः भागता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, यानी फिर और एक बार राइट मुड़ा, फिर देखिए क्या करता है? और 9 मीटर भागता है और फिर पुनः वो क्या करता है? बाएं मुड़ता है, बाएं यानी फिर लेफ्ट लिया, फिर देखिए क्या करता है? फिर और 5 मीटर भागता है और फिर वो बाएं लेता है, फिर से लेफ्ट लिया। अब देखिए क्या करता है?
लेफ़्ट लिया और वो 12 मीटर भागता है और अंत में वो बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता है और एक बार लेफ़्ट लिया। अब देखिए क्या करता है कि 6 मीटर भागता है और चूहा किस दिशा के सम्मुख है, यानी किस दिशा में अब चूहा है। पूर्व से स्टार्ट किया था तो अब चूहा किस दिशा में है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली देसी फंडा। अब क्या करना है हमें, अब इसका आंसर देना है। तो हम चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं कि पूरब पश्चिम होता किधर है। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको पूरब कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको नॉर्थ कहते हैं, इसको नॉर्थ कहते हैं। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं, दक्षिण, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेस्ट, यानी कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल होता है तो इसको वेस्ट कहा जाता है। यहाँ तो समझे दोस्त, ईस्ट वेस्ट समझ में आया। अब देखिए, अब सिंपली एक ट्रिक है, जितना भी आपको लेफ़्ट और राइट दिख रहा है तो आपस में उसको कैंसिल कर दीजिए। जैसे एक राइट है और एक लेफ़्ट है, एक राइट और एक लेफ़्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। उस तरह और एक राइट है और एक लेफ़्ट ख़त्म हो गया, बचा के एक लेफ़्ट बचा। तो एक लेफ़्ट बचा ना, तो हमारा जो वो पागल चट्टा चूहा था वो किधर भाग रहा था, पागल चूहा इधर भाग रहा था, इधर उसका मुंह था, इधर भागना स्टार्ट किया। तो इधर से हम क्या करेंगे, एक बार लेफ़्ट मुड़ा देंगे, एक बार लेफ़्ट मुड़ा देंगे, दैट इज़ इस डायरेक्शन में लेफ़्ट। यानी अब चूहा किस दिशा में है, तो अब चूहा उत्तर दिशा में, उत्तर या नॉर्थ दिशा में। तब चूहा किस दिशा में, तो उत्तर दिशा में, तो आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर। तो इस ट्रिक से आप आसानी से आंसर दे सकते हैं बिना कुछ उतना मेहनत किए, ठीक है ना दोस्त। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा टाइम का अभाव हो रहा है। देखिए ये क्या है, कहता है एक कक्षा में रीता शालिनी से क्या है, लंबी है। ध्यान से देखना दोस्त, रीता एक कक्षा में रीता शालिनी से लंबी है, शालिनी मीरा और से छोटी है, परंतु पीहू से लंबी है। यदि रीता पीहू से छोटी है तो निम्नलिखित में से कौन सा लंबा होगा। देखिए हम बहुत सारे मैंने यूट्यूबर को देखा है, वो क्या करता है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आता है और मतलब ऐसे आता है 5-10 मिनट का वीडियो बना लेता है, 5-10 क्वेश्चन करा देता है और भाग जाता है और पैसा छापता है बहुत, यानी डॉलर बहुत बनता है लोग का, बहुत पैसा कमाता है। लेकिन मेरा मोटिव पैसा कमाने का नहीं है उतना कुछ खास, पैसा कमाने का सबका होता है, मेरा भी है, लेकिन उतना कुछ खास नहीं है। हम पैसे के लिए नहीं जीते, हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम अगर मतलब ऐसे पैसे कमाने का रहता है तो इतना हार्ड क्वेश्चन कराते ही नहीं। ये क्वेश्चन अगर कोई पहली बार अगर देख रहा है तो वो अभी छोड़ के भाग जाता है। इतना टाइप का क्वेश्चन, इस लेवल का क्वेश्चन है और हार्ड भी है, थोड़ा है। तो जो 1-2 बार नहीं समझेगा वो एक अभी जो बताऊँगा उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन 1-2 बार और जब प्रैक्टिस सेशन में अटेंड करेगा तब उसको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक भी ऐसे फर्जी वाला क्वेश्चन नहीं लाते, प्रीवियस ईयर है तो क्या बकवास करेंगे, आप समझ ही रहे हैं। कंटेंट देखिए ना, ऐसे उधर उधर मत देखिए किसी का वीडियो, नहीं तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। खाली इधर उधर देखते रहिएगा। देखिए क्या करा है कि रीता शालिनी से लंबी है, तो आप एक चीज़ देखिएगा, जो तीर मारता है, जो तीर मारता है किसी को वो क्या होता है, वो हमेशा वीर होता है। इसको आप याद रखिए, जो तीर मारेगा यानी एक व्यक्ति ही समझ लीजिए और ये किसी को तीर मार रहा है, यहाँ पे कुछ है तो इसको तीर मारा, तो ये क्या है, ये बड़ा है। इसको आपको सिर्फ सोचना है, यानी जो तीर मारता है वो क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिए इसी से हम क्या करेंगे, पकड़ेंगे और आंसर देंगे। देखिएगा दोस्त, यहाँ पे कहता है रीता शालिनी से लंबी है, लंबी यानी क्या, ये रीता किससे, शालिनी से क्या है, लंबी है, यानी रीता बड़ी है तो रीता तीर मारेगा। देखिए रीता बड़ी है, रीता तीर मारी है किसकी ओर, शालिनी की ओर, ठीक ना, SAL शालिनी की ओर, ठीक ना दोस्त। अब देखिए फिर से, संगीता मीरा से छोटी है, यानी संगीता जो है SAN, संगीता किससे छोटी है, तो मीरा से छोटी है, यानी कि मीरा MERA, मीरा से क्या है, छोटी है, छोटी यानी संगीता छोटी है किससे, मीरा से, यानी संगीता तीर खाएगा क्योंकि बड़ा जो होता है वही तीर मारता है, यानी संगीता क्या होगी, तीर खाएगी। लेकिन क्या करा, परंतु पीहू से लंबी है, यानी लेकिन संगीता पीहू से लंबी है, यानी कि संगीता अब तीर मारेगा किसको, इस पीहू को मारेगा। देखिए पीहू भी यहाँ पे आ गया, पीहू को तीर खाएगा फिर, क्योंकि संगीता बड़ी है, पीहू छोटी है, ठीक है, पीहू से लंबी है संगीता। देखिए यदि रीता पीहू से छोटी है, यदि ये रीता कहाँ गया मेरे दोस्त, तो ये रीता पीहू से क्या है, छोटी है, यानी कि ये रीता किससे छोटी है, पीहू से छोटी है, पीहू से यदि छोटी है, रीता अगर पीहू से छोटी है यानी पीहू तीर मारेगा रीता को, ठीक है, छोटी है तो इनमें से कौन सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा पूछा है। अब देखिए अब होगा खेल स्टार्ट, यहाँ तक आप समझे, ऐसे तो आप इसको तो बना ही लीजिएगा। अब देखिए कहता है क्या, अगर हम इसको अगर बड़ा मानते, आर को अगर हम बड़ा मानते तो देखिए आर यहाँ पे छोटा हो गया, यानी अभी सबसे बड़ा कौन है, अभी सबसे बड़ा पी है, पी बॉस है, पीहू क्या है, बॉस है। अब देखिए पीहू भी यहाँ पे तीर खा जा रहा है, यानी पीहू भी छोटा हो गया, पीहू से बड़ा कौन है, तो संगीता पीहू से बड़ा है, तो संगीता पीहू से बड़ा है, यानी संगीता अभी राजा हो गया। अब देखिए संगीता भी तीर खा रही है किससे, तो इस मीरा से तीर खा रही है, यानी कि मीरा सबसे बड़ा है,
मीरा क्या हो गया, सबसे बड़ा कौन हो गया, तो मीरा हो गया सबसे बड़ा। तो हमें क्या पूछा था, सबसे लंबा कौन, तो सबसे लंबा हो जाएगा मीरा। मीरा 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 मेरा मेरा मेरा, तो मेरा हो गया पहला नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो ये इस टाइप से बनाना है आपको क्वेश्चन को। अब चलिए हमारा देखिए सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो होपफुली वीडियो पसंद आया। अब ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, जो जो करना है कर दो, शेयर कर सकते हो क्योंकि कंटेंट समझ रहे हो क्या बोलेंगे। तो मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हृदय की गहराई वाले प्रेम से, किससे, प्रेम से समझ सकते हैं।